हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैथ्स की सीरीज में हमारा अगला टॉपिक है आज का एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम लासापा और मासापा के बारे में पढ़ेंगे। और ये सभी क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों की प्रिपरेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक उन बेहतरीन क्वेश्चंस को मैं पहुंचाना चाहता हूं जिससे आपके सिलेक्शन में मदद मिल सके। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे, लगाओगे और अपने एग्जाम में इसका उपयोग करोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं मानता हूं कि जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सभी बच्चे उसको देख रहे होंगे। जिन बच्चों ने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी वो जाके देख लें। जैसे नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर था, उसके बाद नंबर सिस्टम का एक और पार्ट डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में उसमें पढ़ाया गया। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन लगा सकते हैं। और सभी बच्चे मॉक ज़रूर देते रहें। मॉक के साथ साथ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन हो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, अपने स्कोर को बहुत बढ़िया कर सके, एक्यूरेसी को बढ़िया कर सके। तो हमारा जो क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं, एलसीएफ और एलसीएम, इसमें हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। वर्तक लासा या लासापा बोलते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता क्या है? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर होता है हाईएस्ट, मासा। पहली बात तो समझिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज, गुणक, और फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। बस जैसे मैं मान लेता हूँ कोई एक संख्या हमारे पास 2 है। अगर 2 के मल्टीपल्स की बात करेंगे, इसका मतलब 2 के मल्टीपल्स का मतलब 2 के गुणकों की बात करेंगे, 2 के गुणज की बात करेंगे। मतलब हम 2 की टेबल अगर लिखते चले जाएं तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, उस 2 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर गुणजों को लिखते जाएं तो एक अनंत सीमा है उसकी, जिसकी सीमा कभी खत्म नहीं होगी। तो वहां तक हम गुणज को लिख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुणज कभी भी संभव नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, वो अनंत तक चलता चला जा सकता है। तो अगर मैं 2 के लिए, या मैं मान लेता हूँ कि 4 के लिए या 10 के लिए, 8 के लिए, किसी भी संख्या के लिए, 5, 6 किसी के लिए, मैं यहाँ पे मानता हूँ 6 के गुणजों की बात की जाए तो 6 के गुणजों में मतलब 6 की टेबल पढ़ते चले जाओ। 6 की टेबल में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो 6 की क्या कहलाएंगी, मल्टीपल्स कहलाएंगी, उसकी गुणज कहलाएंगी। जैसे 6, 12, 18, 24, 30, कोई बड़ी संख्या ले लो 60, और ले सकते हैं 120, या ले सकते हैं 156, या ले सकते हैं 216। तो जितनी बड़ी संख्या 1728 ले सकते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या लेते चले जाओ जो कि 6 से डिविजिबल हो, तो वो क्या कहलाती हैं, 6 की मल्टीपल्स कहलाएंगी। वो उन संख्या की मल्टीपल्स कहलाएंगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल्स यहाँ पर नियत नहीं होते हैं, ये अनंत होते हैं। लेकिन फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो फैक्टर्स में जैसे कि मैंने कहा कि 5 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मतलब 5 किस किस की टेबल में आएगा। तो आप कहोगे सबसे पहले 5 तो 1 की टेबल में आएगा और सिर्फ 5 की टेबल में आएगा। तो सिंपल से इतना बताने का मतलब, जैसे कोई और एक नंबर ले लेते हैं, मैं यहाँ पर अगर 12 ले लेता हूँ तो 12 किस किस की टेबल में आता है, वो 12 का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। वो 12 का क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा। जैसे कि 12 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 की टेबल में आता है। तो आप ये देख सकते हो कि गुणनखंड यहाँ पर नियत है, लेकिन गुणज या मल्टीपल्स नियत नहीं है बल्कि अनंत है। तो यहाँ पर आपको बस इतना समझाना था, मल्टीपल्स क्या होते हैं और गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होते हैं। गुणनखंड मतलब संख्या किस किस की टेबल में आ रही है, मल्टीपल्स का मतलब होता है संख्या की टेबल में कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो अब उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
तो अब हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मतलब अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात की जाए तो इसके लिए कम से कम 2 या उससे अधिक संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। किसी एक संख्या के लिए हम चीज़ों को नहीं पता कर सकते हैं, लीस्ट और हाईएस्ट। हम एक संख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके गुणज और उसके गुणनखंड पता कर सकते हैं। लेकिन अगर एलसीएम फाइंड करना हो या एचसीएफ फाइंड करना हो तो कम से कम 2 या अत्यधिक कितनी भी संख्या ले सकते हैं, उसका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा कि 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 फाइंड करना है यहाँ पर। अब 2 तरीके हैं। अगर हम 60 के सभी फैक्टर्स फाइंड करने जाएं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 60 किस किस की टेबल में आता है भाई। अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब 60 के लिए आप किस किस की टेबल को याद रखोगे कि 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, कि 3 की टेबल में आता है, कि 4। तो बहुत लोग क्या करते हैं, भाग विच्छेद का गुणनखंड निकालते हैं। लेकिन इसका सबसे सही तरीका आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ 60 का, उस मेथड से अगर 2 से 30 बार जाएगा, 2 से 15 बार जाएगा, और 3 से ये 5 बार जाएगा और 5 से ये 1 बार जाएगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना है तो उसका सबसे बेहतरीन और सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 60 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे में 3 और गुणे में 5, 2 दूनी 4 थे, 12 पंचे 60। इसको मैं यहाँ पर जो ये किया है ये ना करके भी मैं लिख सकता था, लेकिन जिन बच्चों को अगर ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया कहाँ से वो पता करना है तो उसको ये चीज़ आनी चाहिए सबसे पहले। अब यहाँ पर आप देखते हो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि 2 की पावर कितनी लिखी है यहाँ पर, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। अब हाज गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी, 60 की। यहाँ पर लिख दूँ 60 की कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 को हम +1 करके लिख दें इनटू 3 की पावर 1 है तो 1 में +1 करके लिख दें इनटू 5 की पावर 1 है तो +1 करके लिख दें। यहाँ पर आप देखोगे 3 गुणे में 2 गुणे में 2, 3 दूनी 6 और दूनी 12। इस क्वेश्चन में आप देखिए 60 के टोटल 12 गुणनखंड होंगे। यहाँ पर जो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब कैसे 12 है उस बात को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों को इस क्वेश्चन में एक ऐसा डिटेल में चीज़ों को बताया जाए ताकि आगे आने वाले ट्रिक्स और आगे आने वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैं 60 की बात करता हूँ, 60 पहली बात तो मान लेता हूँ कि 1 की टेबल में आता है। 60 एक सम संख्या है तो 2 की टेबल में आएगा। 60 के अंकों का योग अगर 6 है तो इसका मतलब 3 के भी टेबल में आएगा। 60 के आखिरी के 2 अंक अगर देखोगे तो 4 से डिविजिबल है तो 4 में भी आएगा। 0 है तो 5 से भी होगा, 6 से होगा। उसके बाद आप देखोगे 10 से भी होगा। उसके बाद आप देखोगे किससे, 12 से भी होगा। उसके बाद आप देखोगे किससे होगा, 15 से होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे किससे होगा, 20 से होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 30 से होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे किससे होगा, 60 से होगा। तो आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां एक गुणनखंड है कि नहीं। 60 के टोटल 12 गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 है। ये इतना बड़ा बवाल करने से अच्छा है कि आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, पावर में +1 करके उनके सभी पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आने वाला है। ये तरीका सबसे बढ़िया है, सबसे आराम से आप चीज़ों को सॉल्व करके आप आगे बढ़िए और क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप टिक करिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11,025 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 11,025 को हम उस गुणनखंड मेथड से नहीं करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि सभी अंकों का सम यहाँ पर देखा जाए तो 5 2 7 और 2 9। तो अगर अंकों की संख्या का सम अगर 9 है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, जाहिर सी बात है। तो आप इसको अगर 9 से डिविजिबल करने जाओगे तो 9 इंटू समथिंग आएगा। तो 9 एकम 9 2 11, एक बार गया, 2 बचा, 20 बन गया। 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया, फिर 2 के साथ आएगा तो 22 बन जाएगा। फिर 22 के लिए आप 9 की टेबल पढ़ोगे तो 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 4 बच गया, 5 के साथ 45 बन जाएगा, 9 बचे 45। अब आप 1225 को देख के ये बता सकते हो कि ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, 1225
एक संख्या है जिसका स्क्वायर है तो आप कहोगे सर 35 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो 9 इंटू 35 की पावर 2 या 35 इंटू 35। अभी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो 9 को क्या ले सकते हैं 3 की पावर 2, और 35 को ले सकते हैं 5 गुणे 7, और फिर 35 को ले सकते हैं 5 गुणे 7, या हम यहाँ पर कह सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। यहाँ पर 11,025 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनकी मैक्सिमम पावर बना ली, फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने भाई 11,025 के। तो आप देखो कि 3 की पावर 2 का मतलब है 2 प्लस 1 इंटू इसकी पावर 2 भी है 5 की, तो 2 प्लस 1 इंटू में 2 की इसकी पावर 2 है तो 2 प्लस 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 3 9 और 3 से 27, यहाँ पर 11,025 के टोटल 27 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे 11,025 डिविजिबल है या उनके टेबल्स में आते हैं। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 250 में कितने गुणनखंड है भाई, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 250। और ये फाइंड करते हैं 250 की बात करते हैं यहाँ पर। तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि 250 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 25, या इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3। आप यहाँ पे क्या करोगे, 250 की कुल खंड की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू में पावर 3 है 5 की तो 3 प्लस 1, तो 1 1 2 और 3 और 1 4, तो 4 दूनी 8। तो टोटल 250 के 8 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे 250 डिविजिबल है या उसकी टेबल्स में आता है। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड में आपके साथ अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा, या आप इसको सॉल्व भी ना करो, एक दिमाग में कैलकुलेशन करो तब भी इसका आंसर आप 10 सेकंड में निकाल के बता सकते हो। इसका डी ऑप्शन मतलब 8 टोटल फैक्टर्स होंगे इस क्वेश्चन के 250 के, जो कि आपके स्क्रीन पर रहा। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 30 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब आपको बताया गया कि लघुत्तम समापवर्तक मल्टीपल्स फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्त एक ऐसी संख्या लेकर आओ जो 30 और 42 से कटे और वो सबसे छोटी हो। मतलब 30 और 42 में आने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी हो और दोनों की टेबल में आती हो, कॉमन होनी चाहिए। तो आप क्या करो भाई, या तो 30 42 का टेबल पढ़ना शुरू करो, या 30 42 का टेबल पढ़ना शुरू करो, या आप क्या करो यहाँ से इसका गुणनखंड विधि से यहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व कर लो। तो आप 2 की टेबल पढ़ोगे तो 15 बार जाएगा, ये 21 बार जाएगा, ये 3 से 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ये 5 से 1 बार जाएगा, ये 7 एज इट इज रहेगा, ये 7 से 1 बार जाएगा। यहाँ पर अगर लासा की बात की जाए, यहाँ पर लासा की बात की जाती है यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हो कि लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 3 6 पंचे 30 सत्ते 210। 210 आ गया। लेकिन हमें इस चीज़ से सॉल्व नहीं करना है, हम बता तो दे रहे हैं कि 210 इसका क्या है, लासा है, लेकिन चीज़ों को सॉल्व किससे करना है। इसका मतलब 30 की टेबल अगर पढ़ोगे, 42 की टेबल अगर पढ़ोगे तो ऐसी पहली संख्या 210 आएगी जो दोनों की टेबल में कॉमन है और सबसे छोटी है। इसके पहले कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो दोनों के टेबल में कॉमन हो। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 30 और 42 का अगर लासा आपको निकालना लेता हूँ कि हमारे पास लासा कितना है, 42 है, बड़ी संख्या मान लो। 30 और 42 में बड़ा कौन है, 42, तो 42 को मान लो लासा है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि 30 का और 42 में जो कॉमन है वो क्या है। 42 में आप देखोगे तो 6 गुणे 7, मतलब 42 में 6 छुपा हुआ है और 30 का है वो, तो 30 का 6 तो 42 में आ चुका है, लेकिन 30 का 5 42 में नहीं आ पाया है, तो इंटू में 5 कर दो भाई। बात को समझिएगा, 42 का तो पूरा का पूरा 42 मैंने नोट कर दिया, लेकिन अब 42 में 30 का एक फैक्टर 6 छुपा हुआ है, लेकिन 30 का एक फैक्टर 5 42 में नहीं आता, तो उसको अलग से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 42 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 210, और 210 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मात्र 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड में आप इसका आंसर बताओ। आपको ये सब बवाल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान, सबसे सटीक तरीका आप इसको अपनाइए कि आपने कहा कि मैं मान लेता हूँ कि 42 इसका एक फैक्टर है, 42 इसका एलसीएम है, लेकिन 30 के लिए 42 एलसीएम नहीं है। 30 और 42 के लिए अगर आप बात की जाए तो 42 को मैंने माना,
लेकिन 30 का एक फैक्टर 6 जो 42 में आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो मैंने 5 को गुणा कर दिया भाई, तो इसलिए 210 क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका, 30 और 42 का। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, उसी मेथड से हम करेंगे जिस मेथड से हमने पढ़ा है अभी। 25, 30 और 60 का एलसीएम फाइंड कीजिए। मैं मान लेता हूं कि 60 क्या है, एलसीएम है। अब क्या 60 का एक फैक्टर 30 होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे होता है, तो इसका मतलब 30 का और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 30, अब देखो मल्टीपल्स फाइंड करना है, तो टेबल में क्या आ रहा है वो पता करना है हमें। 30 की टेबल में 60 आता है, हाँ आता है। 60 की टेबल में 60 आता है, हाँ आता है। लेकिन 25 की टेबल में 60 नहीं आता। 25 का एक फैक्टर 60 के एक फैक्टर में छुपा हुआ है। जैसे 60 में 5 है और 25 का 5 यहाँ पर है, लेकिन 60 में 25 नहीं है, लेकिन 25 का 5 है, तो इसका मतलब बचा कितना, यहाँ पर एक 5 एक्स्ट्रा बचा हुआ है। यहाँ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उस एक्स्ट्रा 5 को। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 60 पंचे 300। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 210 ऑप्शन नंबर बी था इसका करेक्ट आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन 2018 में है। और आप देखिए 25, 30, 60 की टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या 300 है, जो तीनों की टेबल में कॉमन आती है। इसलिए यहाँ पर जो एलसीएम होगा 25, 30, 60 का वो हो जाएगा 300, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 15, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, मतलब 15, 24 और 30 का क्या फाइंड करना है, लासा फाइंड करना है। मैंने मान लिया भाई 30 क्या है, लासा है। अब 30 की टेबल में भी 30 आता है, 15 की टेबल में भी 30 आता है, लेकिन 24 का एक फैक्टर आप देखोगे 6 30 में छुपा हुआ है। तो 24 का एक फैक्टर 6 तो छुपा है 30 में, लेकिन 24 का अगर फैक्टर करेंगे तो 6 गुणे 4, अब 4 बच रहा है, तो उसको 4 को यहाँ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 30 चौके 120, सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका आपके स्क्रीन पर है। 120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी मदद हो सके, वो एग्जाम में बेहतर रिजल्ट ला सके। अगला क्वेश्चन है कि 52, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या होगा। 52, 78 और 156 का एलसीएम, मैंने मान लिया कि एलसीएम 156 है। इसका भाई 52, 78, 156, क्या 156 की टेबल में आता है आपको, कि बिल्कुल आता है। क्या 78 की टेबल में आता है, इंटू 2 कर दो तो 156 आ जाएगा, बिल्कुल आता है। क्या 52 की टेबल में 156 आता है। देखो एलसीएम का यहाँ पर जो लिखा तरीका लिखे हैं हम लोग, हम ये कह सकते हैं कि 156 का एक फैक्टर 156 है, 156 का एक फैक्टर 78 है, 156 का एक फैक्टर 52 है, या 52 का एक मल्टीपल 156 है, 78 का एक मल्टीपल 156 है, 156 का एक मल्टीपल 156 है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो मल्टीपल लिखा हुआ है तीनों के लिए, क्या वो तीनों में सबसे छोटा मल्टीपल है या तीनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो आप कहोगे जी हाँ, 52 की टेबल में 156 3 बार आता है, और 78 की टेबल में 2 बार आता है, 156 की टेबल में 1 बार आता है। तो आप कहोगे इंटू 3, इंटू 2 और इंटू 1। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी टेबल 156 जो लिखा हुआ है, यही क्या होगा, इन तीनों के लिए हो जाएगा एलसीएम। इसके अलावा आप देखो 3, 2, 1 में कुछ कॉमन है ही नहीं, 3, 2, 1 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आगे मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है। इसका मतलब 156 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 156। बहुत ही आराम से करना है क्वेश्चन को, बहुत ही आराम से समझना चीजों को। 64, 128 और 160 का लघुत्तम समापवर्त फाइंड कीजिए। 64, 128, 160 का समापवर्त फाइंड करना है, लघुत्तम समापवर्त। मैंने मान लिया कि 160 क्या है, एलसीएम है। 60 क्या है, एलसीएम है। अब आप ध्यान दीजिए 160 अगर लिखा है यहाँ पर, तो 128 का 160 में कौन सा फैक्टर छुपा हुआ है। तो आप ध्यान दो यहाँ पर, तो क्या छुपा हुआ है भाई, 32 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 32 छुपा हुआ है। 32 चौके 128, 32 पंचे 160। अब 32 तो छुपा है, लेकिन इसका 4 नहीं छुपा है, तो इंटू क्या कर दो, 4 कर दो। अब 32 यहां पर आ गया, 4 यहां पर आ गया, तो 32 चौके 128। अगर 128 यहां पर छुपा है, तो 64 का मल्टीपल 128 होता है कि नहीं होता है। या अगर 128 है तो उसका एक फैक्टर 64 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो ये लिखा है 16, 160 गुणे 4, यही इन तीनों संख्याओं का क्या है, एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लघुत्तम समापवर्त है। तो 640 जो लिखा गया है यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबर्स के लिए। 64 की टेबल में देखोगे आप 64 धामा, 128 की टेबल में देखोगे 5 बार, 160 की टेबल में देखोगे तो जो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ये 5 बार जा रहा है, सॉरी 10 बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है, और ये 4 बार जा रहा है।
अब आप देख सकते हो कि लीस्ट काउंट मल्टीपल में आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी नंबर मल्टीपल्स आ रहे हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सबसे बेहतरीन सटीक तरीका से आपने इसका आंसर निकाला कि एलसीएम क्या हो जाएगा 640, तो 640 ही होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का फिर से एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका ऑप्शन आप देखिए डी ऑप्शन में कितनी आसानी से बता दिया है, जो कि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 4, 8 और 12, 16 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी? लीस्ट काउंट मल्टीपल बोलो या आप बोलो कि 2 संख्या 3 संख्या से विभाज्य हो जाए, सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। भाई विभाज्य होने का मतलब हो गया कि हम उसका लीस्ट काउंट मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4, 8 और 16, 4, 8, 16 का अगर हम एलसीएम पता कर लें, अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 अंकों की संख्या के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं कि 4, 8, 16 का एलसीएम क्या होगा, वही एलसीएम क्या होगा, तीनों संख्या से डिविजिबल होगा, और उस एलसीएम से हम क्या कर फाइंड करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या फाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे। यही तरीका हो सकता है और कोई तरीका तो है नहीं। तो आप यहाँ से देखिए 16, 8 और 4 अगर देखा जाए तो 16 ही इसका एलसीएम मान लिया जाए, तो 16 के टेबल में 16 आ गया, 8 के टेबल में 16 आ गया, 4 के टेबल में भी 16 आ गया। इसका मतलब हो गया कि एलसीएम अगर 16 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16 के टेबल में आती हो, वही संख्या 4, 8, 16 से भी विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो आप देखोगे 16 छक्के 96, 96 के बाद अगर कोई संख्या आएगी तो 16 की टेबल में तो वो 3 अंकों की होगी। कौन सी ऐसी संख्या भाई, तो आप कहोगे 112 3 डिजिट्स नंबर है जो 16 की टेबल में आती है, और 112 ही एक ऐसी संख्या है 3 अंक की सबसे छोटी जो 4, 8 और 16 से एक साथ में डिविजिबल है। तो इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 9वें का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 112, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 16, 24, 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या फाइंड कीजिए। 16, 24, 28 सेम ऐसा क्वेश्चन है, मैं 4 अंक की पूछा है यहाँ पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 16, 24 और 28 में से अगर मैं 28 को मानता हूँ एलसीएम, 16, 24, 28 में से अगर 28 एलसीएम है तो 28 की टेबल में 28 आ गया। 24 का अगर 4 देखा जाए तो यहाँ पर आप देखो कि 28 में 4 है कि नहीं है, तो 24 का बचा क्या 6, राइट। अब 24, 28 का 4 और 6 का 2, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर क्या है 16 है, तो 16 का 8 तो आ रहा है लेकिन 2 बच रहा है, तो इंटू 2 और कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 6 दूनी 12, 8 96 और 12 दूनी 24 और 9 33, 336 क्या है 3 अंक की संख्या है, लेकिन 4 अंक की संख्या फाइंड करनी सबसे बड़ी। तो 999 क्या होता है, 9999 क्या होता है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि 4 टाइम 9 को 336 से भाग दो और उसके बाद जो शेषफल है उसमें से उसको माइनस कर दो, वही आपकी संख्या हो जाएगी। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं भाई। मैं क्या करता हूँ, एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं यहाँ से। तो अगर अप्रॉक्स वैल्यू अगर ली जाती है यहाँ से, तो तीस बार अगर लेके जाते हैं तो 0 मान लिया, यहाँ पर आ गया 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 3 3 9 और 1 10, 10,080 क्या हो जाएगा 4 अंक की संख्या, सॉरी 5 अंक की संख्या हो जाएगी, वो भी छोटी से छोटी। अगर 10,080 से मैं 336 माइनस कर दूं तो हमारे पास 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। 10 से क्या हो जाएगा 6, 4, 7 से 3 जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 से 3 जाएगा 7, और फिर आ जाएगा 9, 9744 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 24 और 28 तीनों से विभाज्य होगी 9744, क्योंकि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 20, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं अगर कहूँ 2 और 4 के टेबल में ऐसी सबसे छोटी संख्या लेकर आओ, ऐसे सबसे छोटी संख्या लेकर आओ, इसको भाग देने पर शेषफल 1 बचता हो, तो 2 और 4 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे सर 4 ही ऐसी संख्या है तो 2 और 4 से डिविजिबल हो जाएगी।
लेकिन शेषफल हमें क्या बचाना चाहिए, 1 बचाना है। तो इसका मतलब 4 से अगर 1 ज़्यादा हो, तो दोनों से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 से अगर 1 ज़्यादा है, तो दोनों से 2 और 4 से अगर भाग दिया जाएगा, तो शेषफल 1 बचेगा। तो इसका मतलब है 2 और 4 का मैंने क्या निकाला एलसीएम, उसमें क्या कर दिया, शेषफल को ऐड कर दिया। तो वो जो संख्या आई, वही संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम 2 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या देगी, 1 देगी। तो क्या यहाँ पर 12, 20, 24 की अगर बात की जा रही है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। अगर एलसीएम निकाल लेता हूँ, तो उसमें हम शेषफल को जोड़ देंगे, तो वही संख्या तो क्या होगी, इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करने के बाद शेषफल देगी। तो मैंने मान लिया कि 24 हमारे पास क्या है, एलसीएम है। तो 24 की टेबल में 24 आ गया, लेकिन 20 का 4 इस 24 में छुपा है, लेकिन 5 नहीं आया है। मैंने कहा भाई 5 भी यहाँ गुणा कर दो। अब 24 में 12 का टेबल पढ़ोगे तो 24 है यहाँ पे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। लेकिन ये संख्या इन तीनों से डिविजिबल है। अब हमें क्या करना है, शेषफल को इसमें क्या करना है, ऐड कर दूं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, 128 हो जाएगी। और 128 को अगर आप डिवाइड करने जाओ 12 से, 20 से, 24 से, तो तीनों केस में 8 शेषफल आने वाला है। 12 धाम में 120, 8 शेषफल, 20 छक्के 120, 8 शेषफल, 24 पंचे 120, 8 शेषफल। यहाँ पर 128 जो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये प्रश्न है। 11वें नंबर का बी ऑप्शन आराम से लगाइए, बेहतरीन तरीके से लगाइए। मात्र और मात्र 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे प्रत्येक स्थिति में 75, 80, 135 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। सेम वही संख्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। Find the smallest number which is divisible by 75, 80 and 135. Let's solve this question. 75, 80 and 135. Let LCM will be 135. LCM मैंने 135 माना है, तो 135 पे आप देखोगे 5 3 8 और 1 9। 135 में आप देखो तो 5 जो है वो 80 का 5 छुपा है कि नहीं, लेकिन 5 के बाद यहाँ बचेगा क्या, 16। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 16। अब 135 में आप देखो तो 15 नवैयम 135, और यहाँ पर 15 पंचे 75 होता है। तो 15 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, तो इंटू में 5 कर दो, तो आप बच जाएगा 16 पंचे 80 और 80 गुणे 135, 0 लगा दिया, और 8 पंचे 40, 13 अट्ठे 104 और 108। 10,800 एक ऐसी संख्या है जो 75, 80 और 135 से सबसे छोटी संख्या है जो डिविजिबल हो रही है और तीनों के लिए कॉमन है। लेकिन अब शेषफल भाई 3 बज रहा है, तो 3 ऐड कर दो यहाँ पर। तो जो संख्या हमें फाइंड करनी है वो संख्या क्या आ जाएगी, 10,803। इस क्वेश्चन का जो बी क्या हो रहा है, ऑप्शन गलत लगा रखे हैं मिस प्रिंट की वजह से, क्योंकि सी ऑप्शन क्या है 10,803। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10,803। अब आप ध्यान से समझना, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन का मेथड एक तरीके का है, आपको एक भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 2021 यूपीएसआई का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 2021 यूपीएसआई का क्वेश्चन आपने कैसे चुटकियों में सॉल्व किया है वो आप देख सकते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ 18, 21, 24 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 7। लार्जेस्ट 4 डिजिट की बात कर रहा है। मैंने कहा 18, 21 और 24 की बात की जाए अगर, तो यहां पर मैंने माना कि 24 ही क्या है भाई, एलसीएम है। 24 ही अगर एलसीएम है तो 21 का 3 आ रहा है, लेकिन 7 नहीं आ रहा है। 24 में 6 चौके 8 का, सॉरी 6 चौके 24 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो इंटू 3 कर दो। 7 या 21 चौक 84, 21 दूना 42 और 8 50। अब 504 क्या है, एलसीएम है। 504 3 अंक की संख्या, हमें 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करना है, और उसमें भी देखना है कि शेषफल 7 बचना चाहिए। तो 504 को अगर मैं गुणा कर दूं 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 मतलब 19 पचे 95। अगर 190 टाइम्स करता हूं यहाँ पर, पता बड़ा हो जाएगा क्या, अगर मैं यहाँ पर 19 टाइम्स गुणा करता हूँ तो आप देखिएगा 19 चौक 76, 19 पच्चे 95। अब इसके बाद अगर संख्या 504 ऐड करके देखेंगे या 20 बार ले जाएंगे तो ये 10,000 के बाहर पहुंच जाएगी, जो कि क्या निकालना हमें गलत हो जाएगा। 4 अंक की बात करना है हमें। तो 95 में से 76 ऐसी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 18, 21, 24 से डिविजिबल हो रही है, लेकिन शेषफल क्या लाना है भाई, 7 लाना है। तो +7 कर दो, 9 5 7 6 13 83। संख्या क्या हो जाएगी जो हमें पता करनी है,
95 में 183 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 18, 21, 24 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 7 आने वाला है। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोच सेम है, तरीका सेम है, आंसर आप पा जाओगे आराम से। समय बहुत कम लगेगा आपको इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। 2013 यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही आराम तरीके से आप सॉल्व करिए और आंसर पाइए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। बात को ध्यान से समझिएगा। 4 से भाग दे रहे तब भी एक शेषफल आता है, 5 से भाग दे रहे तब भी 2 शेषफल आता है, 6 से भाग दे रहे तब भी शेषफल 3 आता है, मतलब तब शेषफल 3 आता है। मतलब तीनों कंडीशंस में शेषफल क्या आता है भाई, अलग अलग आता है। ये तो बात बड़ी मुश्किल की हो गई। अब बात मुश्किल की नहीं है, बात कुछ सॉल्व करने की है। अगर मैं कहूं यहां पर 4, 6, तो एक तरीका ये हो सकता है 4, 5, 6 से आप देखो भाग देके तो शेषफल 1, 2, 3 आ रहा है। आप देखो कि जो डिफरेंस है यहाँ पर दोनों का वो क्या है, 3, 3 और 3। तीनों केसेस में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। लेकिन अगर एलसीएम से अगर 3 का कुछ इधर उधर फेर फेर कर दिया जाए तो शायद सोल्यूशन पता चल जाए। मैंने माना अब यहाँ पर देखो आप, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12, और 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 6 लिखने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 आ जाएगा 60। तो 60 आप देख रहे हो। अब 60 को 4, 5, 6 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। लेकिन तीनों केसेस में 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर एलसीएम क्रमशः, सॉरी शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 आने चाहिए। तो अगर मैं 60 से -3 कर देता हूँ, बात को ध्यान से, अभी तक हम +3 कर रहे थे, +5 कर रहे थे, जितना शेषफल आता था। यहाँ पर हर केस में शेषफल अलग है, हर केस में शेषफल के डिफरेंसेस को देखेंगे हम, जिससे डिवाइड करें डिवीजर से। और अगर हम शेषफल और डिवीजर का डिफरेंस अगर सेम है तो उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, एलसीएम से माइनस कर देंगे। हमारे पास 57 इस क्वेश्चन का एक ऐसा आंसर है कि जिससे 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 57 करेक्ट आंसर। 4 से भाग दोगे तो 56 के लिए जाएगा 1 शेषफल, 5 से भाग दोगे तो 55 के लिए जाएगा 2 शेषफल, 6 से भाग देने के लिए जाओगे कितना आ जाएगा, 54, 3 शेषफल। तो 57 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 20 एंड 24 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केसेस। सभी केसेस में 8 छोड़ते हैं। अगर सभी केसेस में होंगे तो प्लस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर अलग अलग केसेस में डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं और सबके बीच का डिफरेंस सेम है तो हम माइनस कर दे रहे हैं उसके डिफरेंस को। यहाँ पर पिछले जैसा क्वेश्चन 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल 20, 12, 20, 24, 24 मान लिया, 6, 4, 6, 24, 4 का आ गया, 5 कर दो यहाँ पर, 12 का 24 तो लिखा ही है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 120, राइट। अब 120 में क्या कर दो, प्लस का 8 कर दो, 128। शायद ये पिछला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है। एक संख्या को 3000, मैंने कहा संख्या भाई x है, और x को 3003 से क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है और स्वयं से भी विभाजित किया गया। तो परिणाम बताइए। मतलब इसको डिवाइड किया गया एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13, और डिवाइड किया गया किससे, x से भी। डिवाइड करें तो नीचे वाला मल्टीप्लाई तो होगा। 7, 11 और 13 क्या है, आपस में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है, और अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, उन तीनों संख्याओं का गुणनखंड। अब x गुणे 3003 बटे, अब इसका एलसीएम निकालो या गुणा कर लो, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे x। अब पहली बात तो x से x हटा दो, 11 से इसको काटने जाएंगे तो 11 दूना 22 और 8 30। वैसे तो 7, 11 और 13 का एलसीएम जो होता है, 7, 11 एंड 13 का जो एलसीएम होता है वो होता है 1001। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होता है, 1001 होता है। तो 11 दूना 22 और 8, 22 और 8 30, 80, 11 सत्ते 77, 3 30, 11 3 33, 7 3 21, 7 9 63, 13 से ये जाएगा 3 बार। जो परिणाम आया है, क्या आया है, परिणाम मतलब आया है क्या, रिजल्ट। वो आया कितना, 3 है, क्योंकि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का यह प्रश्न है, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक 3 अंकीय संख्या एबीसी जहां ए सैकड़े के स्थान पर, बी दहाई के स्थान पर और सी इकाई के स्थान पर है, इसको अगर एबीसी के रूप में लिखा जाता है
और इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ती से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? क्या होगा परिणाम? भाई अगर एबीसी संख्या है और ये संख्या 6 अंक की है, एबीसी एबीसी, मतलब जो डिजिट्स यहाँ पर आ रही है उसका रिवीजन, मतलब उसका रिपीटिशन हो रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्या है, 2, 5, 7, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2, 5, 7। अब 2, 5, 7, 2, 5, 7। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 101 में गुणे करता हूँ 22 का, तो आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक। अगर मैं 101 में गुणा करता हूँ, दो ही डिजिट की बात कर रहा हूँ, 77 का, तो आएगा 777। 3 डिजिट का हो 101, गुणा किया जाए 2 डिजिट का सेम नंबर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेम नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 डिजिट वाला, उसको 4 बार लिख दो। अब अगर यहाँ पर संख्या 4 अंक की लिखी हो 1001 के रूप में, और उसमें अगर 3 अंक की संख्या लिखी जाए, क्या 3 अंक की संख्या यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँ, अगर 101 में गुणा कर देते हो भाई 24 का, यहाँ जाएगा 2424। यहाँ पर अगर 101 में गुणा 1001 में गुणा करते हैं 22 का, तो आ जाएगा 2 या 222 का, 2 2 2 2 2 2। ठीक। 1001 में गुणा करते हैं 2 3 5 का, हो जाएगा 2 3 5 2 3 5। तो आप देख सकते हो 3 अंकों का 3 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, पेयर बना के रिपीटेशन हो रहा है एक ही बार, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 1001 लिखने का क्या मतलब है भाई? भाई जब यहाँ पर लिखा है 7, 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्त, अभी मैंने बताया एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13 क्या होता है, 1001। और अगर 1001 से इसी संख्या को 257 जो कि मैंने एबीसी का मान माना है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 7, 11, 13 का मल्टीपल है, आप उसको अलग अलग कर लो। और अगर इसको डिवाइड करने जाओगे, यहाँ पर आएगा क्या, 257। और 257 पहले मैंने माना क्या था भाई, ए बी सी ही माना था। जो परिणाम आएगा वो ए बी सी ही आने वाला है, क्योंकि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि वही संख्या आएगा जिस संख्या को हमने 3 डिजिट के रूप में लिया था। क्योंकि यहाँ पर 1001 में वो संख्या एबीसी बन जाती है गुणा करने पर, और अगर आप उससे भाग दोगे तो एबीसी ही आने वाला है। तो बी ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 घंटियां एक साथ शुरू होती हैं। 3 घंटियां एक साथ शुरू होती हैं क्या, एक साथ बजना शुरू होती हैं, और क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, टोल नहीं बजती हैं। 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी? आप ध्यान दीजिए, 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार, अगर 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड में वो उस अंतराल पर बज रही हैं, तो पहली बात ये पता करना है कि 30 मिनट तक वह एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर 8, 10 या 12 सेकंड्स में बजेंगी, तो कहीं ना कहीं जाके एक साथ बजेंगी कि नहीं बजेंगी। कि 8 की टेबल में और 12 या 10 की टेबल में, 12 की टेबल में एक ऐसी संख्या आएगी जो तीनों से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब अगर एलसीएम फाइंड किया जाए यहाँ पर, आप कह सकते हो 12 अगर मान लेते हैं तो 12 का 2, लेकिन 10 का 2 आया, 5 नहीं आया। और 12 में 4 आया, 8 का लेकिन 2 नहीं आया, तो इंटू 2 कर दो। तो आप देख सकते हो 120 सेकंड्स में 120 सेकंड्स में क्या करेंगे, साथ में बजेंगी। लेकिन 120 सेकंड्स पे साथ में बजेंगी, जैसे पहली घंटी भी बजी तीनों एक साथ, 120 सेकंड बाद फिर तीनों एक साथ बजेंगी, फिर उसके 120 सेकंड बाद फिर तीनों एक साथ बजेंगी। तो पता क्या करना है, ये दो दो मिनट्स पर क्या होती है संख्या, 2-2 मिनट पर एक घंटियां क्या करती है, बजती है एक साथ में। तो 30 मिनट के लिए आप देख सकते हो 15 बार बजेंगी। लेकिन शुरुआत में भी तो बजी थी, जब 0 मिनट्स था तब भी तो एक बार बजी थी। तो 15 प्लस 1 बराबर 16 बार वह एक साथ बजेंगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कि वह 16 बार। 15 बार तो पहले बजने के बाद बज रही है ना, तो पहले भी तो काउंट होगी, तो ये पहली वाली 0 सेकंड, मतलब एक बार में काउंट होगी जिसपे 0 मान ले रहे हैं। तो 16 बार वो ऐसी घंटियां क्या है, तीन सभी तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 16 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं एचसीएफ की बात करते हैं, महत्तम समापवर्त की बात करते हैं, गुणनखंडों की बात करते हैं। अब गुणनखंड की अगर बात की जाए तो गुणनखंड निकालने के कई सारे तरीके हैं। आप या तो 30, 60 और 72 को यहाँ पर लिख के क्या सकते हो, 2 ते 6 पंचे 30, 2 दूनी 4 ते 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 या 12 ते 36, यहाँ पर एक बार 2 दूनी 4 दूनी 8 ते 24 ते 72। अब आप यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, आप देख सकते हो तीनों में, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या 3, तो आप देख सकते हो 6 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के लिए क्या है, एचसीएफ हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी। 6 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काट दे। तो आप देखो इसको एक तरीके से ये हो गया। एक तो तरीका क्या है, भाग विधि, यूक्लिड मेथड। 30 से 60 कितनी बार गया, 2 बार, टुम कुट्टा। 30 से 72 करोगे तो 30 दूनी 60, 12 आ गया। 12 से 30 के लिए जाओगे तो 2 बार 24 आ गया, 6 रिमाइंडर। 12 डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12 कट गया, 6 लास्ट में काट रहा है सबको, तो 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अभी ये सब स्कूली तरीका है, ओल्ड फैशन तरीका है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके नंबर आपको मिलते हैं स्टेप्स के, लेकिन यहाँ पर आपको समय के नंबर मिलेंगे। जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पर ये सारे तरीके क्या होते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। सारे तरीके क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। तो 30, 60 और 72 के अगर एचसीएफ की बात की जाए, यहाँ पर डिफरेंस को देखो, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, 30। इन दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 12 है, राइट। अब यहाँ पर 12 और 30 का डिफरेंस अगर 18 आ रहा है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है, 12 है। अब हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस 18 है तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्या 18 से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हैं। 18 से 930 डिविजिबल है, तो 7 डिविजिबल है। डिविजिबल कौन है, 72। तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर 18 इन तीनों के डिफरेंस के बाद आया है तो 18 के जो फैक्टर्स आएंगे उनमें से एक ऐसा फैक्टर होगा जो इन तीनों के लिए कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 18 के फैक्टर की बात की जाए तो 18, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 2, 1, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ना तो ये 18 से कटेगा और ना तो 60 और 30 9 से कटेंगे। तो कटेंगे किससे भाई, आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ 6 से कटेंगे। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 6। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ लेते हैं। 160, 720 और 400 का मासा ज्ञात कीजिए। 160, 400 और 720 यहाँ पर हो गया। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 240 का। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 320 का। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180। नहीं गलत हो गया, 80 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। क्या 80 से तीनों संख्याएं डिविजिबल है, क्या 80 से तीनों संख्याएं डिविजिबल हैं? तो आप बोलोगे 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 9 72, बिल्कुल डिविजिबल है। यहाँ पर इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है, क्योंकि 240 है ना तो 60 डिविजिबल है, ना तो 400 डिविजिबल है, सिर्फ और सिर्फ 720 डिविजिबल है। तो 80 एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों क्या है, डिविजिबल है। एचसीएफ ध्यान रखना है, 3 संख्या हो चाहे 50 संख्या हो, उन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होगी एचसीएफ या तो उसके बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या है, बी ऑप्शन है 80 क्या है, इन सभी संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 160, 720 और 400 का। हम एलसीएम के लिए क्या करते थे, एलसीएम के लिए वहां पर मल्टीपल्स ढूंढते थे। यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस का अगर बात की जाए तो हम फैक्टर्स को आसानी से पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 52, 78 और 156 का एचसीएफ फाइंड करना है। इसका मैंने एलसीएम निकाला है, प्रीव्यू पुलिस कांस्टेबल 2018 का सेकंड किसी भी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका क्या पता करना है, एचसीएफ पता करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, आप कहोगे 26 का डिफरेंस है।
इन दोनों का कितने का डिफरेंस है? 78 का डिफरेंस है। ठीक, अब हाईएस्ट पता करना है। अगर 26 तो ले ले हम, लेकिन क्या पता है इससे बड़ा हो। तो 26 और 58 का डिफरेंस कितने का है? 52 का है। 26 और 58 का, 26 और 78 का डिफरेंस कितने? 52 का है। या तो 52 होगा या तो 52 का फैक्टर होगा। तो 52 का एक फैक्टर 26 भी है। यहाँ पर अगर 52 से डिवाइड करने जाओगे तो हो तो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा, लेकिन 78 नहीं होगा। लेकिन 26 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है। तो 52 का फैक्टर लिख लो यहाँ से, या आप कह दो कि 26 से डिविजिबल है। तो 26 52 के तुरंत बाद आ रहा है। 26 एक ऐसी बड़ी संख्या है जिससे तीनों एक साथ डिविजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि p बराबर 2 की पावर 3, यहां पर p के बराबर लिखा है 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 की पावर 10 गुणे 5। यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 2, 3 की पावर 10 इंटू 5, और q बराबर लिख दूँ यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और यहाँ पर पता करना है HCF। तो HCF का मतलब होता है कि यहाँ पर लिखी संख्याओं में से जो कॉमन हो रहा है सिर्फ वही। अब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में कॉमन कौन सा होगा? 2 की पावर 3 होगा भाई पूरे। 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में कॉमन कौन सा होगा? हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट कॉमन 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 के पास 3 ही है, तो 10 पावर 10 थोड़ी कॉमन हो जाएगा। 3 की पावर 1, अब इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 गुणे 3 बराबर 24। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। पी और क्यू के लिए क्या हो जाएगा? मासापा हो जाएगा। जो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 HCF ऑफ 3, सॉरी 3 संख्याओं का मासापा 57 है। यदि वह 4:5:6 के अनुपात में है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा है और अनुपात सरलतम है, अनुपात अगर सरलतम है तो उनको सरलतम बनाने के लिए आपने डिवाइड किससे किया होगा? अगर आपको बताऊं मैं, तो डिवीजन सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमेशा उसके HCF से किया जाता है, उन संख्याओं के HCF से किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 4/12 अगर 1/3 हो रहा है तो किससे डिवाइड हुआ है? तो आप कहोगे 4 से। और 4 जो है, 4 और 12 का क्या है? HCF है। 4 जो है वो 4 और 12 का क्या है? HCF है। यहाँ पर अगर 4:5:6 अगर ये ऐसा बना है तो इसको बनाने वाला कौन है भाई? इसका HCF। अगर यहाँ पर HCF में मान लो x है, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है, तो x अगर HCF है, x अगर HCF है, इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है 57, तो संख्या क्या होगी? 4x, 5x, 6x, 4x, 5x और 6x। तो 4 गुणे 57, 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 5 7 35, 5 8 25 और 3 28, 6 7 42, 6 5 30 और 4 34। तो 342, 285, 228 जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे, ए ऑप्शन में दिख रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चीज़ों को समझिए कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में तब संख्या हो सकती है जब उसके हम HCF से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, एक ट्रायंगुलर फील्ड का अगर साइड की बात की जाए, त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर, 186 मीटर और 279 मीटर है, तो टेप की सबसे बड़ी लंबाई का पता लगाएं कि जो बिना किसी हिस्से के, बिना किसी कटे पीटे, बिना किसी डेसिमल के, मतलब वो इंटीजर होना चाहिए, उनमें से प्रत्येक को आप मापने में सक्षम हो। जैसे मैं कह दूं एक 2 मीटर का डंडा है और एक 6 मीटर का डंडा है। अब 2 और 6 मीटर को एक ऐसा मेजरमेंट लेके आओ कि जो 2 को भी नाप दे और 6 को भी नाप दे, लेकिन कुछ भी डेसिमल में ना आए, उस मेजरमेंट को तोड़ना पड़े। तो आप ये कहोगे सर ऐसा तो कुछ हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 हो सकता है, लेकिन वो 2 आया कहाँ से? आप कहोगे उसका HCF ही 2 है। क्या है? अगर 2 और 6 मीटर का है, 2 मीटर का डंडा से नाप दिया आपने इसको, और इसको नापने जाएंगे तो 2 से यहाँ तक नापा, फिर 2 से यहाँ तक नापा, उसके बाद यहाँ तक नाप दिया आपने। ये 2 2 2 आप देख रहे हो, काटना पीटना पड़ा है नहीं, काटना पीटना पड़ा है नहीं, और कुछ डेसिमल में आया नहीं, फ्रैक्शन में आया नहीं। आप ये कह सकते हो 2 और 6 में उसका मैंने क्या निकाला? HCF निकाला। तो आप त्रिभुजाकार तीनों साइडों का अगर HCF निकाल लेते हो तो हमारे पास मेजरमेंट का एक यंत्र की लंबाई पता चल जाएगी, जिससे हम सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि सक्षमता की बात कर रहा है वो। तो 62, 186
और 279 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो आप इसको देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 12, 124। ठीक, यहाँ से अगर डिफरेंस निकालें तो 3 और यहाँ से आ जाएगा 17 से 8 जाएगा 9, 93। राइट, अब 124 और 93 के बीच का डिफरेंस कितना होता है भाई? अब क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि 93 जो है वो 62 से क्या है, बड़ा है। 62 से बड़ा है। जैसे ही तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या से छोटा आने लगा तो उसी संख्या को मान लेंगे क्या, उसका एचसीएफ या उसके फैक्टर, इसे क्या कहलाएंगे, उसके एचसीएफ। तो इन दोनों का डिफरेंस 24 और 7 31। अब 31 जो आया है यहाँ पर छोटी संख्या है 62 से, और क्या 31 की टेबल में 31 की अभी क्या हुआ है, नहीं यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 31 दूना 62, 31 छक्का 186, 31 नवैया 279। तो एचसीएफ जो हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 31 मीटर ही एक ऐसा मेजरमेंट होगा जो इन सभी को नाप देगा बिना किसी काटे पीटा, बिना किसी भिन्न के, बिना किसी डेसिमल के। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 31 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का मासापा 31 है और उनके न्यूनतम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 14 और 15 हैं, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम के अगर दो भाजक, यहाँ पर अगर दो डिविजर्स क्या हैं, 14 और 15 है, तो उनके एचसीएफ दिए हैं 31। अब मुझे बताइए कि किसी भी संख्या का एलसीएम कब आता है, जब एचसीएफ इंटू उसके भाजक, एचसीएफ इंटू दूसरे भाजक, दोनों भाजक में कुछ कॉमन ना हो। तो आप देखोगे एलसीएम क्या होता है भाई, एचसीएफ इंटू उस संख्या का बचा हुआ भाजक ए इंटू बी। जैसे मैंने कहा कि 12 और 8 मान लेते हैं, 12 और 8। अब 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24 होता है, लेकिन कैसे देखो, 12 और 8 का क्या होगा, एलसीएम कितना होगा भाई, 4 होगा, 4 होगा। अब इस 4 को अगर हम गुणा करें तो उसके भाजक में से बचा क्या, 3, और इसके भाजक से बचा क्या, 2। यही तो 3 और 2 यहाँ पर 14 और 15 बने बैठे हैं, यही 4 यहाँ पर 31 बना बैठा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो अगर लार्जेस्ट पता करना है तो 4 थे 12 और 4 दूनी 8, दो अलग अलग नंबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को हटा के जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख लेता हूँ, उसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए और बी क्या है भाई, बचे हुए भाजक हैं संख्या के। तो आप कह सकते हो कि 31 गुणे 14 पहली संख्या हो जाएगी, 31 गुणे 15 दूसरी संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या 14 का नाम 14 थे, 42 लिख रहा हूं मैं, और दूसरी संख्या हो गई 15 का नाम 15, ये तो लिख रहा था। चौदह का नाम 14, 14 थे 42 और 1 43, 15 का नाम 15, 15 थे 45 और 1 46। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या पता करना दोनों में से, तो 465 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस एसआई 2021 का क्वेश्चन जिसका आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 465 एक ऐसी संख्या है जो बड़ी संख्या है उसमें से। एलसीएम पता करना है आपको, सॉरी, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 4104 और मासापा 9 है। इन संख्याओं में से एक संख्या 171, दूसरी संख्या याद कीजिए। एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि लासा ऑफ ए एंड बी इंटू मासा ऑफ ए एंड बी बराबर होता है संख्या ए इंटू बी के। ये फॉर्मूला आपको जुबान पर होना चाहिए। अब लासा की बात कर रहा है तो दे रखा है 4104 गुणे मासा दे रखा है 9 बराबर एक संख्या दे रखी है 171, तो दूसरी संख्या क्या हो, तो बी बराबर हो जाएगा 4104 इंटू कर 9 बटेगा 171, 9 से एक जाएगा 19 तो वही है 171, 19 एक कम 19 उन्ना 38 और 3 30, 19 एक नम 19 और 11 30 होता है 114, 19 छक्का 114। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 216, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 216 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके पास तरीका, आप ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले पे और उसका अप्लाई कर दीजिए और आंसर ले लीजिए। 216 से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः है 2 और 60 है। एलसीएम 2, नहीं एलसीएम हमारे पास है क्या 60 और एचसीएफ हमारे पास है 2।
और कहता है अगर एक संख्या ए है, दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, दूसरी संख्या हो जाएगा ए प्लस 14 भाई। आपको मैंने बताया कि 60 गुणे 2 बराबर होंगे ए गुणे ए प्लस 14 के। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर पुट करो तो 60 दूना 120 लाना है। या 4 रखने पे 4 गुणे 14 4 18 चौके 72 होता है, गलत हो जाएगा। 5 रखने पे 5 गुणे 14 5 19 25 95 गलत हो जाएगा। 6 रखने पे 6 14 6 20 रखा 120 बिल्कुल। 6 गुणे 20, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास 6 और बी हो जाएगा हमारे पास 14 6 20। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया राइट आंसर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है, स्मॉलर नंबर पूछा था, 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCF or LCM of two numbers are 2 and 72 respectively. The bigger number is 2 more than twice the smaller number. Find the smallest number. दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 2 और 72 है। मैंने कहा 2 गुणे 72 बराबर छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक कौन बड़ी संख्या। मैंने कहा छोटी संख्या अगर ए है तो इसके 2 गुने से 2 अधिक है कौन बड़ी संख्या। अब फिर से आप ऑप्शन में पुट करो, आप देखो 72 तुमने 144 लाना है, तो 4 रखने पे 4 गुणे 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दाम 40 बिल्कुल गलत ऑप्शन है। 6 रखने पे 6 गुणे 6 दूनी 12 2 14 14 84 बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। 10 रखने पे आएगा नहीं क्योंकि 0 आ रही यूनिट प्लेस पे। बचा हमारे पास 8, तो 8 गुणे 8 दूनी 16 और 2 18 8 144 बिल्कुल। एक संख्या हो गई 8, ए का मान हो गया 8 और बी का मान हो गया 18। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक है। आठ सौ चालीस बटे एक्स और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसी प्रकार से x भी एक धनात्मक पूर्णांक है। x का सबसे बड़ा संभव मान ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया कि संख्या इंटीजर्स होनी चाहिए। अगर 840/x और 960/x है तो मतलब अगर x को आप देखो तो 1 रख सकते हो, भी ये संख्या धनात्मक पूर्णांक होगी। लेकिन x का सबसे बड़ा संभव मान पूछा है आपसे, तो अगर मुझे 840/x और 960/x को धनात्मक पूर्णांक बनाना है तो इसका मतलब है कि 840 और 960 के HCF से इन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों संख्या डिविजिबल होंगी, तभी तो इंटीजर आएगा। तो 840/x एंड 960/x को अगर हमें इंटीजर बनाना है यहाँ पर, तो आप देख लो कि x हमारा क्या होगा, x क्या होगा, x जो होगा HCF ऑफ 40 840 एंड 960 हो जाएगा। आपको मैंने बताया 840 और 960 का डिफरेंस देखोगे यहाँ पर तो 6 6 12 120। क्या 120 की टेबल में 840 आता है, बोलोगे 7 बार आता है। क्या 120 की टेबल में 960 आता है, बोलोगे हाँ 8 बार आता है। तो 120 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है कि जिससे दोनों को डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो एक धनात्मक पूर्णांक होगा। और यहाँ पर 120 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 120 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हैं और एक पूर्ण वर्ग बनाए तो उनकी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर 10 15 और 25 की पंक्तियों में संख्या की है वहां पर, तो अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, तो अगर हम बात करें 10 15 25 की पंक्तियों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले वो संख्या लेके आना पड़ेगा कि जिससे वो संख्या लेके आना पड़ेगा जो 10 15 और 25 से डिविजिबल हो। इसका मतलब 10 15 और 25 का एलसीएम, इसका मतलब 10 15 और 25 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। आप देख लो, अगर मैंने 25 माना तो 25 में 5 आ गया लेकिन 3 नहीं आया, और 25 में 5 और 3 सब कुछ है लेकिन 2 नहीं है, तो इंटू 2 कर दो। आप देख सकते हो 150 क्या है, एलसीएम है। अब 150 स्टूडेंट अगर वहां पर है तो 10 का भी टेबल, 10 की भी पंक्ति बन जाएगी, 15 की भी पंक्ति बन जाएगी, 25 की बन जाएगी।
लेकिन हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 150 का मल्टीपल ही संभव हो सकता है। 150 का मल्टीपल ही देखोगे, 150, 300, 300 पूर्ण वर्ग नहीं है, 450 वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 600 वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 750 वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 900 वो पूर्ण वर्ग है। तो 400 तो आ रही है 150 की टेबल में, 1600 इसकी टेबल में आ नहीं रहा है, ये आ जाए, ये देखो 15, ये भी 15 बिल्कुल ये भी नहीं आ रहा है। हमारा सी ऑप्शन जो 150 की टेबल में 6 टाइम्स आएगा उससे मतलब नहीं है। तो 9 से एक ऐसा पूर्ण वर्ग बनेगा कि जिससे 10 की पंक्ति बनाओगे तब भी, 15 की पंक्ति बनाओगे तब भी, 25 की पंक्ति बनाओगे तब भी, हर संभव वहाँ पे चीज़ें संभव है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिस जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ती है। मतलब विभाजित करती है, फैक्टर्स की बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। विभाजित करने का मतलब हो गया फैक्टर्स की बात कर रहा है, लेकिन शेषफल छोड़ रही है मेरे भाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 435, 865 और 1295 यहाँ पर कर दिया जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, अब मुझे बताओ, अगर शेषफल जैसे मैंने कहा यहाँ पर 9 जो है और 13 जो है, 9 और 13 दोनों 4 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ शेषफल देते हैं और दोनों के लिए समान शेषफल देते हैं। तो एक बार मुझे बताइए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8, 8+1, या इसको लिख सकता हूँ 12+1। अगर दोनों का डिफरेंस देखूं तो मुझे बताओ 12+1 -8+1, मतलब 12+1 -8 -1, ये शेषफल दोनों जीरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर मैं डिफरेंस यहाँ पर ले लूँ तो शेषफल जीरो हो जाएंगे और जो बची संख्या है वो क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। इससे, इनके फैक्टर से। बात समझिएगा, अगर मैं 13 और 9 को माइनस कर दूं तो शेषफल तो जाएगा जाएगा, और एक ऐसी संख्या आएगी जो दोनों को डिवाइड कर सकती है या उसके फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। आप कहोगे जी हाँ, 13 में जो शेषफल है और 9 में जो शेषफल है दोनों धनात्मक है और दोनों का डिफरेंस जो जीरो जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा, तो शेषफल को बाद में कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। आई हुई संख्या का फैक्टर पकड़े या उसी संख्या को पकड़े और चेक करें कि क्या संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर उतना ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये समझा रहा हूं मैं। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 430। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 430। और इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालना तो देख लो कितना हो जाएगा, 860। लेकिन अब आप देखो कि क्या 430 एक ऐसी संख्या है जिससे इसको भी और इसको भी डिवाइड करने पर शेषफल तीनों कैटेगरी में सेम आता है। 430 की टेबल में एक बार जाएगा तो 5 शेषफल, 430 की टेबल 2 बार जाएगी तो 5 शेषफल, 430 की टेबल 3 बार जाएगी तो 5 शेषफल। तो 430 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और तीनों कैटेगरी में शेषफल जो है भाई मेरे, वो कितने आने वाला है, 5 आने वाला है। आपसे पूछा है कि किससे डिविजिबल होगा, तो 430 से होगा। शेषफल पूछता तो आप 5 बता देते, तो ये हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखना, कुछ लोचे वाले भी क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। बी एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है। प्रत्येक मामले में एक समान शेष 5 देती है। अब यहाँ पर आपको शेषफल दे दिया पहले से, पिछले क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। अब अगर मैं शेषफल यहाँ पहले से घटा दूँ या बाद में घटा दूँ, जो भी डिफरेंस आएगा भाई वो सेम ही आने वाला है। आप अगर इसको लिख दो 6300, इसको लिख दो 4500, इसको लिख दो 900, या आप इसको लिख दो 6305, इसको लिख दो 4505, इसको लिख दो 905। और अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर इसका डिफरेंस 1800 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, तो आप कहोगे 3600 आ रहा है, ठीक। और इसका डिफरेंस निकालोगे तब भी कितना आएगा, 1800 ही आएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे तब भी कितना आएगा, 3600 आएगा। तो कोई मतलब हुआ, शेषफल चाहे आप माइनस करके माइनस करो या बिना माइनस किए माइनस करो, आपके पास जो भी फैक्टर आएगा वो एक एचसीएफ के फॉर्म में आएगा या उस एचसीएफ का एक क्या होगा, मल्टीपल होगा। 1800 और 3600 दोनों से अगर डिवाइड करने जाए तो 900 तो जाने वाला नहीं है। तो आप देखो कि 1800 और 3600 में छोटा कौन है, 1800। अब 1800 का मल्टीपल लेके आओ। अब 1800 का मल्टीपल 1800 है, 900 है, 600 है, और कौन है भाई, 18 9 से जाएगा,
फिर जाएगा किससे, 400 से जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। ये जाएगा 300 से। तो आप ये देख सकते हो 450 से भी जाएगा, 600, 900, 1800। अब 1800 तो जाने वाला नहीं क्योंकि 900 लिखा वहां पर। यार 900 से ये सभी टेबल से डिविजिबल है। 900 से जाएगा 7 बार, 900 से जाएगा 5 बार, 900 से बिल्कुल। तो आपका जो HCF हो जाएगा वो HCF हो जाएगा क्या, 900। तो क्वेश्चन में पूछा है कि V में अंकों के गुणनफल का मान क्या होगा। 9 गुणे 0 गुणे 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ये आपसे पूछा था, आपने 0 बता दिया। HCF पूछा होता तो 900 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 1661 और 2040 को विभाजित करती है और क्रमशः शेषफल 10 और 8 बजाती है, शेषफल बताती है। तो आप यहाँ पर देखो 1661 से अगर 2040 माइनस करेंगे तो समान शेषफल नहीं है। पहले आप ध्यान दीजिएगा, शेषफल दोनों में क्या अलग अलग है। 1661 और 2040 में से अगर -10 -8 कर दिया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1651। और यहाँ से क्या जाएगा, 2032। 2032 और 1651 का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो 16 349 और 32 और 349 और 32 और 381 इक्यासी। ठीक, अब 381 की टेबल में क्या 1651 आता है। आप कहो सर इसको 4 बार आगे ले जाएं तो 1200-1300 के आसपास आएगा, 5 बार ले जाएं तो 1500-1600 के आसपास आएगा, 1600 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन 5 गुणे 1 बराबर 1 तो आने वाला नहीं है। एक में ऐसी कोई संख्या है, एक ही है जिसको गुणा करेंगे तो हमारे पास एक आएगा यूनिट डिजिट पे, जिसका मतलब 381 भी नहीं होगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 381 का हमें क्या पता करना पड़ेगा, फैक्टर पता करना पड़ेगा। अब 381 का फैक्टर क्या होगा भाई, पहले पता कर लो। 3 8 11 और एक 12, 12 है तो 3 की टेबल से डिविजिबल है भाई ये। अब 3 की टेबल से डिविजिबल है तो आप ये देखो कि 3 से कितनी बार जाएगा ये, 3 12 3 36 और 3 7 21, 127 381 के बाद आने वाला है। और उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, 3 है और 127, 7 दोनों 1 10। मेरे हिसाब से एक आ जाएगा, बाकी और भी आ सकते हैं लेकिन हाईएस्ट की बात कर रहा है। 381 के जस्ट बाद अगर हाईएस्ट कोई है तो 127 है। 127 अगर हम चेक करने जाते हैं तो इसको अगर मैं गुणा करता हूँ 13 बार, 13 से 91 का 1 9, 13 बार ये 156 और 9 165। अगर इसको गुणा करने जाता हूँ मैं कितनी बार, 127 से 12 15 ही हम 16 बार ले जाता हूँ। 16 सत्ते 112 का 2 और बाहर से लाया कितना, 11। 16 से 12 बार ले जाएंगे, 12 से 72, 12 के 7 192, 192 और 11 ये 203। जी हाँ, 127 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऐसी संख्या हो जाएगी जिससे 1661 और 2040 में दोनों को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 8 आ जाएगा। तो 127 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी का मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन का पेपर है ये, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 4/5, 5/7, 4/7 का मासापा ज्ञात कीजिए। अब अगर कभी भी अंश और हर में मतलब भिन्नों का अगर मासा कोई आपसे पूछने आता है यहाँ पर उसको बता देना। भिन्नों का अगर मासा कोई पूछता है तो उसका सबसे आसान सा रूल होता है कि मासा, अंश का मासा निकाल लो, बटे कर दो हर के लासा से, हर के लासा से, हर के लासा से। ठीक, यहाँ पर भिन्नों का मासा अगर पता करना है तो 4/5, 5/7 और 4/7 में अगर आप देखो तो मासा 4 5 और 4 का और लासा 5 7 और 7 का कितना हो जाएगा। 4 5 और 4 का मासा महत्तम समापवर्त 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 4 और 5 आप देख सकते हो कोप्राइमन में एक ही नंबर एक ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। बटे 5 और 7 का लासा कितना हो जाएगा भाई, दोनों प्राइम नंबर है तो 5 7 35। तो आप देख सकते हो कि ये इस भिन्न का मासा कितना हो जाएगा, मासा पा HCF कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। क्योंकि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/35। मतलब आप देखोगे
4 5 और 4 का मासा कितना हो जाएगा 1, और 5 7 का क्या लासा कितना हो जाएगा 35, 1/35। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 27 15 12 और बटे में 7 14 14 7। आप कह दोगे कि इसका अगर मासा पता करना है मेरे भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 27, को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मासा निकाल लो बटे 7 14 14 और 7 का क्या निकाल लो लासा निकाल लो। तो 6 27 15 12 का मासा, 6 सबसे छोटी संख्या है, 6 27 15 12 में, तो क्या 6 15 को कट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो 6 का फैक्टर क्या होता है 6 3 2 1, तो 6 के फैक्टर की 3 की बात की जाए तो 3 यहाँ पर आप देखोगे सभी संख्याओं को काट देगी, तो 3 क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। 7 14 14 7 में अगर 14 मैंने मान लिया तो 14 7 के भी टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, तो बटे 14, यही आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, 3/14 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 2/3 3/4 4/5 में मासा आपसे पूछा है, तो अंश का क्या हो जाएगा मासा, 1 2 3 4 सभी को प्राइम नंबर्स है, तो बट 1 हो जाएगा उसका मासा। बटे लासा की बात करता है 2 3 4 5 सभी क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 3 4 5 में आप देखो 2 और 4 का लासा 4 होगा और 3 और 5 का 15 हो जाएगा, तो 15 चौके 60, तो आपका मासा जो आ जाएगा इस सभी भिन्नों का वो 1/60 आ जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पेट, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई और यूपी पेट का ये। अब लासा की बात करता है, लासा की अगर बात करता है भिन्नों में, लासा भिन्नों का, यहाँ पर जो अंश है उसका क्या करते हैं भाई लासा निकालते हैं, और जो हर है उसका क्या निकालते हैं मासा निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाता है वो भिन्नों का लासा हो जाता है। अब यहाँ पर 1 1 और 5 का हम क्या निकालेंगे लासा, और 4 5 और 6 का क्या निकालेंगे मासा, यहाँ पर क्या आ जाएगा लासा आ जाएगा किसका 1/4 में 1/5 और 5/6 का, तो लघुत्तम समापवर्त 1 5 का कितना होता है भाई 5 होता है। 4 5 6 का मासा आप तीनों में देखोगे तो एक ही ऐसी संख्या होगी डिविजिबिलिटी में कि 1 4 को भी डिवाइड कर लेगा, 5 को भी डिवाइड कर लेगा, 6 को भी डिवाइड कर लेगा, तो इस संख्या का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन तो यूपीएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 5। जब हम दो संख्याओं के मासा पाके की गणना दीर्घ विभाजन विधि से करते हैं तो अंतिम भाजक 2 हो जाता है और प्रथम से अंतिम तक क्रमागत भागफल क्रमशः 2 4 और 2 होते हैं, तो इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे ऐसे वाले की बात कर रहा है ये, ऐसे वाले की बात कर रहा है ये, बात कर रहा है। पहली बात कहता है कि अंतिम भाजक 2 होता है, अंतिम भाजक यहां पर होगा और प्रथम से अंतिम तक क्रमागत भागफल 2 4 और 2 होते हैं, तो इन दो संख्याओं के बारे में आपको बताना है। तो आप जाहिर सी बात होगी यहाँ पर लिखी संख्या यहाँ वाली होगी, यहाँ वाली संख्या मैंने माना ए है, यहाँ पर भी ए होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो संख्या होगी वो हो जाएगी 4a + 2, लेकिन आगे देखते हैं 2 दूनी 4, मतलब ये आखिरी था तो खट्टी कुट्टा हो रहा है, मतलब 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा होगा। इस प्रश्न को हम दूसरे अंक से यूज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब अगर ये 4 है तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो 4 आया है यहाँ पर भी आ जाएगा 4, 4 चौके 16 हो रहा है और डिफरेंस यहाँ पर 2 का आ रहा है, मतलब यहाँ संख्या क्या रही होगी 18 रही होगी। अब अगर ये 18 यहाँ पर है यहाँ पर भी 18 रही होगी, और 18 दूना 36 को अगर डिफरेंस देख रहे हो तो 4 का आ रहा है, मतलब ये संख्या क्या रही होगी 40 रही होगी। तो दो ऐसी संख्याएं 18 और 40 जिनके लिए भाग विधि से सॉल्व करोगे तो जो जो क्वेश्चन में बोला है वो सब 18 और 40 के लिए आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। कांस्टेबल पोस्ट के 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, आराम से समझना, वीडियो को रिवाइज करके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखिए 18 और 40 ऐसे दो संख्याएं हैं जिनके लिए प्रथम डिविजर
लास्ट डिविजन 2 है और बाकी सभी क्वोशंट 2 4 2 दे रखे हैं क्रमागत। 12 18 20 25 का लघुत्तम समापवर्त फाइंड करना है। सेम ऐसे क्वेश्चन आ गया है 2024 का क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ले रखा है। 12 18 20 25 का क्वेश्चन, 20 का लासा निकालना है। मैंने मान लिया 25 क्या है, लासा है। अब 25 के पास जो भी कुछ है वो 20 के पास 5 वाला ले लिया है, लेकिन 4 नहीं लिया है। अब 4 18 का 2 ले लिया है, लेकिन 9 नहीं लिया है, तो मैंने 9 भी लिख दिया। अब 9 चौके 36 का 12 में देखोगे तो 12 का आ गया 36, तो इसलिए यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 9 या 900। 900 क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। सॉरी, जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लासा के रूप में। लासा के रूप में हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 0.05 0.5 0.25 1.25 का मासाप आपको ज्ञात करना है। इसको सबसे आसान तरीका है, कभी भी इस तरीके से मत निकालना, वरना आपका आंसर भी गलत होगा और कंफ्यूज भी होगे, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस रहा है ये कभी एग्जाम का। बहुत से टीचर्स इसमें नपे हैं, बहुत से टीचर्स के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है। तो आप क्या करना, इन सभी को आप ऐसे नोट डाउन करो। एक मिनट बता देते हैं सबको। 0.05 0.5 0.25 एंड 1.25, राइट। अब इन सभी को क्या कर लो, भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो बटे में 100, बटे में 10, बटे में 100, बटे में 100। इसको आप डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, नहीं करना चाहते हो मत करो। अब आप देखोगे अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का मासा कितना हो जाएगा भाई, 5 5 25 125। तो 5 5 25 125 का मासा कितना हो जाएगा, मासा बटे लासा। ये क्या होता है, भिन्नों का मासा होता है। तो आ जाएगा 5 हो गया मासा। 100 10 100 100 का लासा का निकालने जाओगे तो बटे में 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 0.05 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 5/100 या 0.05 मासा हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बहुत ही बेहतरीन मेथड से सॉल्व किया जाएगा, जो कि आपके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है। कोई भी बच्चा हार नहीं मानेगा, लगा रहेगा, डटा रहेगा और उस तक बेहतरीन क्वेश्चन आप तक पहुंचे। आप देख सकते हो क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपको एग्जाम में ज़्यादा समय दिलाए। संख्या 42 और 49 के गुणन लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे जाहिर सी बात पूछ रहा है, अगर 42 और 49 का, पहली बात अगर ध्यान दिया जाए तो लासा और मासा निकालना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखता हूँ। तो 7 का डिफरेंस, और क्या 7 छक्के 42 7 49, ये क्या हो जाएगा, उसका मासा हो जाएगा। अगर 42 और 49 में मैंने कहा कि 49 हमारे पास इसका लासा है, तो 42 का तो 7 आ चुका लेकिन 6 नहीं आया है, तो 49 छक्के कितना हो जाएगा, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये हो जाएगा लासा। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में लासा और मासा का अनुपात, ये तो पूछा आपसे लासा और मासा का अनुपात। 49/6 का अनुपात निकालना है 7 के साथ, तो 7 एकम 7 7 7 49, 42/1। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 42/1। 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये प्रश्न 42/1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 990 और 1330 को विभाजित करती है और शेषफल 6 छोड़ती है और 10 छोड़ती है क्रमशः। 990 - 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप देखोगे 984, और 1330 से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1320। तो डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, 320 और 16 336। 336 से क्या ये डिविजिबल है, तो ना तो ये 5 बार जा रहा है ना तो ये 10 बार जा रहा है, तो इसका मतलब 336 का फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। अब 336 का फैक्टर अगर आप ढूंढने जाओगे तो 16 दूना 32, 168 आ गया। ठीक, एक तो 2 आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, एक खुद में 336 सही है, 168 आ गया। अब ये देखो 8 1 8 दूनी 16 इस 8, मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, 6 3 9 3 12। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 11 और 2। ठीक है, 112 भी आ गया, 112 भी आ गया आपके पास।
क्या 168 से डिविजिबल है? 16 अट्ठे 128, 16 नवैया 144, नहीं जा रहा है भाई। 16 पंचे 80, नहीं जा रहा है। 12 112 है तो 11 अट्ठे 88, और दूनी 16, 11 अट्ठे 88, 9 बार नहीं जाएगा, 112 भी नहीं जा रहा है। अब 168 को अगर आप देखोगे, 84 के लिए चेक करेंगे। 84 की टेबल अगर आप पढ़ोगे, 12 बार, 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96, 400 नहीं जाएगा। 15 बार, 15 चौके 60, और 15 अट्ठे 120, 6 126, ये भी नहीं जाएगा। 56 बार ले जाओगे तब भी नहीं जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो 48 बार भी जाना पड़ेगा, क्योंकि 48 अट्ठे कितना होता है? 8 अट्ठाईस 24, नहीं, 8 सत्ते 56, और 7 चौक 28, और 5, हाँ ये भी जाएगा। तो 48 दूना 96, और 2 बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब अगर 48 आ गया और 56 आ गया तो 28, 28 या 84, 25 या 75, हाँ 84, और 14 44, 28 की टेबल में नहीं आएगा, 24 बार जाएगा। 24 चौका 96, और 2 24, याद हो रहा है। 24 पंचे 120, 12, हाँ 24 से जा रहा है। तो 24 एक ऐसी संख्या, 24 पंचे 120, और फिर 120 बचे 12 120, हाँ 24 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसका 984 और 1320 का, लेकिन 960 और 1330 को डिवाइड करेगा तो यहाँ से क्या करेगा? 6 और 10 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर देगा रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बढ़िया क्या था, कैलकुलेशन थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भाग बेजी से भी करोगे तो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी वही करना पड़ेगा जो यहाँ पर मैं फैक्टर लिख रहा हूँ। दो संख्याओं का योग अगर 36 है और उनका मासापा 4 है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ध्यान दीजिएगा। अगर दो संख्याओं का योग 36 है, मैंने कहा 4 और 10, 4 और 10 का योग कितना है भाई? 14 है। मैंने कहा संख्या का योग 14 है और उनका मासा अगर 2 है, मासा कितना है? 2 है, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं वहां से 2 कॉमन कर लूं तो क्या बच जाएगा? 2 कॉमन करने पे क्या बचेगा? 7 बचेगा। और 7 क्या है? उन दो संख्याओं की कॉमन करने के बाद 2 को सम लिखा हुआ है। और अगर यहाँ से 2 में कॉमन करता हूँ जो कि एचसीएफ है, तो क्या बचेगा? क्या 2 और 5, 2 और 5 का सम 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर आप मुझे बताइए कि अगर 36 किसी ए प्लस बी का नंबर के वैल्यू लिखी है, ए प्लस बी का मान अगर 36 लिखा है, और इस 36 से अगर मैं 2 कॉमन करता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? सॉरी, 4 अगर कॉमन करता हूँ यहाँ पर क्या बचेगा? 9। अब ए प्लस बी अगर आप ध्यान देखो तो ए प्लस बी को हम क्या ले सकते हैं? 4,9। अब 9 के लिए संभव क्या क्या नंबर्स होंगे वो आपको ध्यान देके यहाँ पे बताना है। अब 4 एचसीएफ है, उससे ज़्यादा एचसीएफ नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि एक हो सकता है, 2 और 1 और 8, 4 और 32, 32 हो जाएगा, और 4 और 32 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 4 कॉमन करके 2 और 7, बिल्कुल 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28 7 36, दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 4 3 और 6, 3 और 6 तो नहीं होने वाला क्योंकि 3 हो जाएगा एचसीएफ 4 के साथ, 12 यहाँ पे एचसीएफ लाना नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? 4 और 5, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 16 और 20 बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 4 6 3, फिर से रिपीट, वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो मतलब हो जाएगा 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासापा 4 है, इसके कितने जोड़े संभव है? तो आप बता देना। 3 जोड़े संभव है। 1 8 सॉरी 4 32 का प्रथम जोड़ा, 8 28 का दूसरा जोड़ा, और 16 और 20 का तीसरा जोड़ा। ये 3 जोड़े संभव है इस क्वेश्चन में। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 48 और 60 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 24 48 और 60 का आपसे पूछा है एलसीएम। 2024 का क्वेश्चन है ये। मैंने कहा अगर 60 एलसीएम मान लिया तो 60 में 12 आ रहा है 48 का, लेकिन 4 नहीं आ रहा है, तो इंटू 4। अब 60 में 12 भी आ गया, 4 में 2 आ गया, तो 24 ऑलरेडी आ चुका है।
यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 240 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 310, 550 और 728 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। 310, 550 और 728, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा। सबसे बड़ी संख्या है, चिप की बात कर रहा है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 240। यहाँ पर अगर करेंगे तो 8, 12 से 5 जाएगा 7, और 7 से 1 चला गया तो 6 से 5 जाएगा 1, 178। अब 178 या 240 का डिवीजन देखो, 240 से नहीं जाने वाला, 17 से 168, 78 से भी नहीं जाने वाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा 22 और 40, 62। 62 फाइवजा कितना हो जाए 310 होता है। 62 फाइवजा के बाद 10 ही पॉसिबल है जो 0 डिजिट आ सकता है, तो ये भी नहीं संभव है। 62 का फैक्टर देखो तो 62, 31, 2, 1। अब 31 से ये कट रहा है 31 पंचे, लेकिन ये नहीं जा रहा है 20, तो 2 से चेक कर लेते हैं। अब ये सभी संख्याएं क्या है, सम है, तो 2 हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है कि जिससे ये सभी तो कट रहे हैं, लेकिन अगर इसको और इसको काटने जाओगे तो यहाँ समान शेषफल देगा। अच्छा, तो 2 ऐसी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर क्या देगी, 0 देगी। जरूरी नहीं रिमाइंडर यहाँ पर समान हो, समान शेषफल हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है समान शेषफल होगा, तो भाई फैक्टर से तो डिवाइड करना पड़ेगा उससे। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 2 संख्याएं 13:9 है और उनकी HCF 13 है, तो सबसे बड़ी संख्या भाई मैंने कहा था अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी हो सकता है जब उसके LCM HCF से उस पर क्या करा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 की अगर बात की जाए, यहाँ पर आ जाएगा 169, यहाँ पर आ जाएगा 117। आपसे पूछा है बड़ी संख्या फाइंड करने के लिए 169, जो कि सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 169 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन जोड़ों की संख्या, उन जोड़ों की संख्या के बारे में जिसके पास उनके HCF 15 और LCM 138 है, वैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कितने जोड़े संभव है यहाँ पर। ओनली 2 पेयर, 2 जोड़े केवल, नो सच पेयर, कोई जोड़े नहीं, ये बहुत सारे। ओके, देखिए आगे एक बात, यहाँ पर किसी भी प्रश्न का अगर LCM है तो LCM में HCF छिपा होता है, समझा मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 12 और 15 का LCM अगर आप देखोगे तो आप कहोगे 60 है, और 12 और 15 का जो HCF है वो 3 है। LCM के अंदर 3 है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल है। अब मुझे बताओ अगर LCM 138 है और HCF अगर 15 है, तो 15 इस 138 में छुपा होना चाहिए कि नहीं छुपा होना चाहिए। और अगर 138 में 15 छुपा है, यूनिट डिजिट पर 5 और 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा है, 8 आ रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। नो सच पेयर्स, नो सच पेयर्स आर पॉसिबल, कोई भी जोड़े संभव है ही नहीं वहां पर। तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना कि LCM में HCF छुपा होता है, और अगर HCF छुपा होगा तो 15 का मल्टीपल 138 होगा, जो कि 138 नहीं है, 135 होता तो मैं मान लेता। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 2 संख्याओं का मासापा 11 है और उनका लासापा 609 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने वही बताया कि 11 गुणे 609 बराबर 77 गुणे बी। अब आप देख सकते हो 77 बी बराबर 11 गुणे 609, डिवाइड करोगे 77 से, 11 70, 7 56 और 4 7 49, हमारे पास जो बी है वो आ जाएगा 87, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 का हुआ आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने बेहतरीन, जितने इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैंने पहुंचाया है, और आप तक लेटेस्ट मेथड आप तक पहुंचाया है, एक बेहतरीन ट्रिक आप तक पहुंचाई है, जो कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको और सटीक आंसर आपको बता सको। एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहे, स्पीड भी अच्छी रहे, ये मेरा कोशिश रहता है वीडियो में। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी बच्चे
वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, पढ़ोगे और ट्रिक को समझोगे और लोगों तक पहुँचाओगे, बच्चों तक पहुँचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि एग्ज़ाम में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो ये और इससे वो सिलेक्शन पाने में इसका मदद ले सकें। तो वीडियो को समझिए, पढ़िए और जो भी कोई त्रुटियाँ हों उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई इम्प्रूवमेंट की बात हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।